रोडवेज क्रिमिनल संयुक्त परिषद शाखा गोला से अध्यक्ष और मैं यहाँ कर्मचारी परिचालक पद पर कार्यरत हूँ। आपके यहाँ सड़क की क्या समस्या हुई है? सड़क की समस्या ये कि रेलवे की सड़क है, जिसको हमारे विधायक जी से भी कहा जा चुका है, हमारे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय द्वारा लेटर भी दिया जा चुका है। तो रेलवे ना तो निर्माण करता है और ना निर्माण करने देता है। अभी हमारी दोपहर में नगर पालिका से भी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि सड़क में 24 घंटे के अंदर हम बनवा देंगे, बशर्ते रेलवे अनुमति दे। अब चूँकि रेलवे ना तो अनुमति दे रहा है बनाने के लिए और ना खुद बना रहा है, और स्थितियाँ ये हैं वहाँ पर कि अगर आप खुद उसका सर्वे करेंगे तो आपको ये लगेगा कि किस स्थिति में हमारी इतनी ऊंची ये गाड़ियाँ हैं। कार की तो कोई इसके सामने मिसाल ही नहीं, इतनी ऊंची गाड़ियाँ हैं। इनके भी पीछे के आपके जो बम्पर हैं लग जाते हैं, और हमारी नई नई गाड़ियाँ हमारे दरवाजे पर ही डैमेज हो रही हैं इन गड्ढों में, जिससे कि आए दिन कोई न कोई हमारी बसों में दिक्कतें पैदा होती हैं, उनमें बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसको रेलवे को अवगत भी कराया गया है, लेटर से भी अवगत कराया गया है, फ़ोन से भी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया है, लेकिन उनके द्वारा कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, न कोई संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है। क्या कारण है कि ऐसा नहीं हो पा रहा? अब ये रेलवे की कोई अपनी सोच अपनी होगी या जनमानस को नुकसान पहुंचाना होगा, हम तो यही कहेंगे। हमारे गोला नगर में भी काफ़ी सम्मानित पद पे या काफ़ी ऊंचे पद पर नेता हैं, वो सब इधर से निकलते भी हैं, देखते भी हैं, जिसमें अगर आप अभी देखें कि साइकिल का निकलना मुश्किल है। कार की तो आप बात छोड़ें, साइकिल आप नहीं निकाल सकते हैं, इस तरीके से दलदल बना हुआ है यहाँ पे। किस अधिकारी से रेलवे में बात हुई है? इसमें इनके यहाँ संतराम रेलवे सुपरिटेंडेंट संतराम जी हैं, उनसे बात हुई है हमारे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय की। उनका जवाब क्या? लेकिन कोई सार्थक जवाब नहीं है, ना कोई सार्थक पहल है। अपना वो परिसर के अंदर काम करा रहे हैं, अपनी छाल दीवारी आप देखेंगे वो खड़ी करा रहे हैं, लेकिन रोड से उन्होंने कोई मतलब नहीं, जबकि उसी रोड पे उनका भी पैसेंजर निकलता है, हमारा भी पैसेंजर निकलता है, और जो गोला की जनता है वो भी हर आदमी वहाँ से निकलता है। और आप जानते हैं यही मेन रास्ता मंदिर की है। अगर कोई रेलवे से आता है, रोडवेज से आता है, तो सीधा मंदिर रास्ता यही गया है, इधर से मंदिर जाता है। और 12 महीने यहाँ पर शंकर जी के मंदिर होने की वजह से श्रद्धालु हमारे आते हैं और जाते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। हम तो यही कहेंगे अगर समय रहते इस पर कार्य नहीं हुआ या रोड का नहीं बनवाई गई तो बड़ी अप्रिय घटना आपको सुनने को मिलेगी। रोडवेज संविदा कर्मचारी महासंघ का प्रांतीय मंत्री हूँ और यहाँ पे प्रचारक पत्रकार। आपकी सड़क की जो समस्या है, बताते हैं कि रेलवे वाले ध्यान नहीं देते। रेलवे वाले कहते हैं कि ये 2 पक्षीय मामला पड़ता है, इस वजह से कोई कार्य नहीं होता। नगर पालिका कहता है कि रेलवे करवाए, रेलवे कहता है कि रोडवेज करवाए। इस सब बवाल में आप लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है? इसमें हमारा बहुत नुकसान हो रहा है कि देखिए हमारे यहाँ पहली बात तो गाड़ियाँ जितनी हैं उसमें सारी गाड़ियाँ, अभी ऐसी गाड़ियाँ इनकी जो टीन शेड है नीची होती है। आप अगर बाहर चल के देखेंगे तो गाड़ी जब गड्ढे में गिरती है उसके बाद जब चढ़ती है ऊपर तो गाड़ी के नीचे की सीट जो है पूरी पूरी रगड़ जाती है, कहीं के पायदान तक टूट गए। लेकिन अफसोस ये है कि रेलवे अपना पल्ला झाड़ लेता है, कहता है मेरी ये रोड है, मैं जब बनवा पाऊंगा तब बनवाऊंगा। यहाँ के प्रतिनिधि जितने जनप्रतिनिधि हैं किसी का इस तरफ ध्यान नहीं गया। ये कैसे कहा जाए, क्योंकि अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहेंगे, यहाँ पे विधायक जी का भी मकान पड़ोस में ही है, चेयरमैन साहब भी यहीं के हैं, और इस रोड से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गुजरता ना हो। पर डे गुजरता है आदमी, और जनप्रतिनिधि हर तरीके के लोग गुजरते हैं। क्या इस पर ध्यान नहीं जाता? सभी का ध्यान जाता है, लेकिन किसी प्रकार के किसी भी व्यक्ति और जनप्रतिनिधि के कान में जूर नहीं रेंगता कि हम इस रोड के बारे में कुछ सोचें। एक और तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, विशेष तौर से जब आप हमारे आज आप आए हैं, रेलवे अपनी बात कहता है, मैं उस बात से जायज़ उससे सहमत भी हूँ। और कहीं ना कहीं हमारे गोला के नक्शे में रोडवेज के गेट तक आने के लिए एक रोड और भी निर्धारित है, जिस पे कई तरीके से कब्जा है, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकता है। आपको बता दूं, उस मोड़ से लेकर यहाँ तक नहीं, मिल गेट तक पूरा रोडवेज के अलावा एक अलग से रोड है जो रोडवेज के आने जाने के लिए है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं रोडवेज यहाँ के लोगों बाशिंदों का कब्जा है, जो आज तक दूर नहीं किया जा सकता। ये विशेष तौर से मैं कह रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ, ये गोला के नक्शे में है। अगर रेलवे कल को अपनी दीवार उठा ले तो आप ये बताइए रोडवेज कहाँ से निकलेगा? कोई रास्ता है रोडवेज के लिए? और मैं रेलवे के ऊपर कैसे अधिकार जता दूं कि रेलवे हमें रास्ता दे दे? रेलवे नहीं भी देगा, देगा, दोनों चीजें हैं। इस बात पे आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि या विधायक, सांसद, किसी भी की आज तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर हम लोग यहाँ पर आए दिन, अभी एक दिन की बात है, 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, यहीं पर एक रिक्शा पलट गया था जिसमें कई लोग चोटिल भी हो गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं।
क्या लगता है समस्या का समाधान कैसे हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, समस्या का समाधान तभी हो सकता है, हम लोग आंदोलन भी करेंगे तब भी समस्या ज्यों बनी रहेगी, लेकिन जब तक हमारे नगर के विधायक, चेयरमैन और बड़े गणमान्य नागरिक अगर अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस समस्या का समाधान हो। आप अपने मौजूदा विधायक को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने मौजूदा विधायक से बस यही कहना चाहूँगा, और आपको मौजूदा विधायक से इस मैसेज के साथ मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा कि भाजपा सरकार शासन करते हुए 4.5 साल बीत कर पहली कैबिनेट में रोडवे बस अड्डे के लिए ए ग्रेड में बस अड्डा ये पास हुआ था। 4.5 साल से अपनी बाट जो रहा है कि मुझे कब मेरा स्वरूप बदलेगा। आपके सामने आप चाहें तो इसकी पूरी लोकेशन देख सकते हैं। 4.5 साल गुजर गए, हमारे मौजूदा विधायक जी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया या क्या उनकी मजबूरी है, ये वो ही जान सकते हैं। मैं यही विधायक जी से अपेक्षा करता हूं और आशा करता हूं कि जो 6 महीने बचे हैं उन्हीं 6 महीनों में हमारे इस रोडवेज का कायाकल्प कर दें, उनके ऊपर बड़ी महान कृपा हो। है कि जो बातें इन्होंने कही हमारे पीछे छोटे भाइयों ने, वो तो सत्य है। और ये रोड अभी नहीं बनेगा, अभी वोट पड़ेंगे तो चेयरमैन भी आके कहेंगे कि हम बनवाएंगे, क्योंकि रोडवेज का ही आदमी यहाँ नहीं जाता है कि हम ही आते हैं और रोडवेज की ही बसें आती हैं। हमारा तो नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है 4 तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि हैं उनकी सबकी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं और वो नहीं चाहते हैं कि रोडवेज सुधर के चले, चाहे उसमें माननीय विधायक जी हों चाहे कोई भी हो, सारे लोगों की गाड़ियाँ हैं और सारी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। तो रोडवेज की तरफ जब निगाह टेढ़ी हमारे मुख्यमंत्री ने ही कर दी है तो हम अब इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि हमारी दशा ये है कि हमारी 25 गाड़ियाँ खड़ी हैं टायरों में। ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ 75 गाड़ी के डिपो में 25 गाड़ी खड़ी हैं। अन्य गाड़ी जो 200 डिपो की गाड़ी हैं डिपो, उनमें कितनी खड़ी होंगी इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आप। तो क्या कहें सरकार से और क्या कहें किसी से कि ये रोड कोई नहीं बनवाएगा। जब बनेगा जब वोट पड़ने को होंगे तब आएंगे और छाल दीवारी बनवाएंगे, सब कुछ कर देंगे। और ये सब कहना नेता है, गलत है। मैं सन 1998 से हूँ, 97 से कुछ लोग हैं यहाँ, जब से मैं देख रहा हूँ कि इसका रोड का हम किराया देते हैं। बीच में हम किराया भी देते हैं। आज हमने पता किया था उतने टाइम आपसे बहस को देते हैं किराया, रेलवे को जाता है, इसीलिए हमको निकलने दिया जाता है, नहीं तो हमें निकलने भी ना दिया जाए। और चलो हमारा रास्ता ये बंद करेंगे तो रेलवे में यात्री कहाँ से आएगा भाई? कौन से रास्ते से लाओगे? उड़ा के ले आओगे? रोडवेज पे तो सभी कोई आते हैं, और चाहे वो अग्रवाल हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे अन्य कोई लोग हों, चाहे हम ही लोग हों, सभी लोग हैं जो इसके दोषी। हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, हमारे साथ क्षेत्रीय प्रबंधक भी दोषी हैं। जाएं वहाँ, अरे नगर पालिका से मिलो, ईओ से मिलो, SDM से मिलो, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन कोई नहीं सोच रहा है। गाड़ियाँ हमारी टूट रही हैं, खड़ी हो रही हैं, इनमें कोई थोड़ी ना जाएंगे, हो जाएगी एयर कंडीशन। अभी तो नहीं, अभी जाना रहता। उर्फ लंकेश, रोडवेज संविदा कर्मचारी महासंघ का प्रांतीय मंत्री। और आपको दिखाना चाहते हैं कि आपके सामने स्थिति ये देखिए क्या है। गड्ढे हैं, गाड़ी किस तरीके से खड़ी है। अगर इनकी गाड़ियों, अगर यही गाड़ियाँ निकलने में दिक्कत है, आप समझ लीजिए गड्ढे 3-3, 4-4 फुट के हैं आपके सामने। ये चीज़ आप इसको देखिए, और यही हालत यहाँ से लेकर उस वाले मोड़ से लेकर और उस मोड़ तक है, उस मोड़ तक।